वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेटर्स की सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाली मैंने कर दिए हैं और उसकी आपको जो वीडियो है इस वीडियो के एंड में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, और इसमें पी क्यू आर एस क्या है? हमारे मिड पॉइंट्स हैं इनके। ठीक है, पी क्यू आर एस। फिर और क्या कहा है हमने? ये जो अंदर हमारा पी क्यू आर एस बना है ये क्या है? हमारा रोम्बस। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे बच्चे। गिवन क्या है कि हमारी एबीसीडी क्या है? एक इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर दी midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, फिर उसके बाद टू प्रूव क्या करना है हमने कि जो हमारा पी क्यू आर एस है वो क्या है? इज अ रोम्बस। अब प्रूफ के लिए अब मैं क्या करूंगी बेटू? सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल्स उठाऊंगी मैं पहले एबीसी ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल में ये पी और क्यू मिड पॉइंट है बच्चे इन दोनों लाइंस के, तो हम लिखेंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो देयरफॉर जो हमारा पी क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? एसी के, और जो ये पी क्यू है वो हाफ ऑफ एसी डी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और रीजन भी लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ट्राइंगल उठाएंगे हम। अब एडीसी, ये नीचे वाली मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कलर हो गया ए डी सी। अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चे इसमें मिड पॉइंट क्या है? एक ये है, एक ये है। मैं लिखूंगी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका? एडी का, और ये बीसी का, एडी एंड बीसी। देयरफॉर एस आर जो है वो पैरेलल टू एसी होगी, और जो ये एस आर है ये हाफ ऑफ एसी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आएगा? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लेती हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखो दोनों साइड पे अगर ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो मेरा पी एंड क्यू है वो किसके पैरेलल है? एस आर के, एंड ये एक दूसरे के इक्वल भी है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल भी और इक्वल भी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये अंदर वाला प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? हमारी एक पैरेललोग्राम। Therefore, PQRS is a parallelogram। बट हमने तो पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना था, हमने तो बच्चे क्या प्रूफ करना है? इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो उसके लिए आगे हम क्या करेंगे? अब कंसीडर करेंगे दो ट्राइंगल्स। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। एक तो हम ट्राइंगल लेंगे ये वाली ए पी एस, और दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम ये वाली। मतलब बेसिकली रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स नहीं, और ऑपोजिट साइड के साथ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है। तो मैं ये साइड इस पे इक्वल करने के लिए पहले दो ट्राइंगल लूंगी। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। अब इसमें हमने चीजों को इक्वल प्रूफ करना है। पहले तो हमें ये पता है बच्चे पी मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैं इसको यही लिख सकती हूँ जो मेरी ए पी है इक्वल्स टू किसके है? पी बी। रीजन क्या है? पी इज मिड पॉइंट ऑफ
एक। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो मेरा एएस है, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे वो एडी का हाफ है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा एएस है इज हाफ ऑफ एडी, और जो मेरा बी क्यू है वो किसका हाफ है, बी क्यू जो है वो किसका हाफ है बच्चे, बीसी का, ये पूरी लाइन का हाफ है। और हमने ये पढ़ा है कि हमारे क्वेश्चन में एडी इक्वल्स टू बीसी, ABCD is a triangle, rectangle, sorry. Therefore, जो मेरा AS होगा बच्चे वो किसके इक्वल हो गया, B के। ठीक है, अब आगे और क्या कर सकते हैं हम, ये चीज होगी है। आगे जब हमने ये कहा तो ये हमें ये भी पता है, जो ये एंगल्स होते हैं हमारे, जो रेक्टेंगल के एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। आगे मैं लिख सकती हूँ एंगल, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको एंगल नंबर 2, आगे मैं लिख दूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैंने 3 चीजों से प्रूफ करना था, 3 चीजों से मैं प्रूफ कर दूंगी बच्चे। अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो मैं लिख दूंगी कि therefore triangle APS is congruent to triangle PQB, hence मैं ये साइड किसके इक्वल कर दूंगी, इस साइड के बाय CP CT, hence SP equals to PQ by CP CT। ठीक है, तो फाइनली मैं लिखूंगी, सिंस हमने पहले प्रूफ किया था PQR इज अ पैरेललोग्राम, PQR इज अ पैरेललोग्राम and adjacent sides PS and PQR are equal, ये पैरेलल भी है, ये इक्वल भी है एडजेसेंट साइड, hence PQR is a rhombus, hence proof। समझ आए बच्चे क्या किया मैंने, पहले तो मैंने इनको पहले प्रूफ कर दिया जो हमारी ऑपोजिट साइड है, फिर एडजेसेंट साइड्स को दो ट्रायंगल लेके इक्वल प्रूफ कर दिया, जिससे हमारा ये ओवरऑल क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताया कि ये एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें जो एबी है वो सीडी के पैरेलल है और ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। ऐसे ही हमने एफ को प्रूफ करना है कि वो किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। बच्चे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या गिवन है हमें, E is the midpoint of AB। आगे टू प्रूव एफ भी क्या है, मिड पॉइंट होगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ये वाली ट्रायंगल उठाऊंगी बच्चे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ G। पहले मैं लिखूंगी कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ इन ट्रायंगल ADB, E is the midpoint of AD given, therefore मैं therefore कह दूंगी कि जो मेरे EG है वो पैरेलल टू है AB के, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मैंने लाइन ड्रॉ की है जो E से एक्सटेंड होती है और वो AB के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है बच्चे। तो करके मैंने इसके क्या कर दिया कि ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, कौन सी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है मेरा बेटा, अगर ये इसके पैरेलल है तो मतलब G भी क्या होगा, therefore G is the midpoint of, मतलब वो भी उसका क्या होगा बेटू, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल अब हम उठाएंगे ये वाली, मैं अलग कलर ले लेती हूँ,
ये वाला। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल BCD, इसमें भी सेम जो G और F है इसको मैं कह दूंगी ये मिड पॉइंट है। मैं अब G को प्रूफ किया ना, सेम इसमें ऐसे करेंगे, G इज दी मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मैं लिख दूंगी कि जो मेरा GF है वो पैरेलल टू है, वो किसके पैरेलल होगा, जो मेरा GF है ये ऊपर वाली ये C है, पैरेलल टू CD। रीजन क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं कह दूंगी देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमने कि F उसका मिड पॉइंट है, हेंस प्रूफ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में अब हमने कहा है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें E और F जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट्स है इनके। हमने शो करना है कि जो AF है तो ये जो EC है ये ट्राइसेक्ट कर रही है BD को, मतलब ये साइड एक और ये साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल। हमने ये प्रूफ करना है बच्चे। चलो स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5, ये वाला। तो मैं लिखूंगी ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड वो किसका, CD का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ मैं लिखूंगी DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। हमने ये इन साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। आगे प्रूफ, तो प्रूफ में मैं करूंगी जैसे मेरे को पता है कि जो ये वाला है E इसको मिड पॉइंट बना रहा है, मतलब ये साइड इसके इक्वल कर रहा है और ये साइड ये इसके इक्वल कर रहा है, तो मैं लिख दूंगी सिंस E and F are midpoints of AB and CD respectively। तो मैं आगे लिख दूंगी जो मेरी AE है, अगर मैं इतनी साइड ले रही हूँ ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के। वैसे ही मेरी जो CF है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ CD। ठीक है बच्चे, सिंस जैसे कि हमें कहा गया कि ये पैरेललोग्राम है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें पता है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मैं कह दूंगी AB इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये ऐसे है तो मैं इनका मतलब ये हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हाफ एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। Therefore AE equals to CF and AE is parallel to CF। तो उनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। ठीक है, अब मतलब मैंने ये वाली साइड को कह दिया कि ये इसके इक्वल भी है, ये पैरेलल भी, तो अब मैं ये वाली अगर मैं ये उठा रही हूँ, अब मैं कहूंगी therefore hence, नाम लिख देते हैं इसका, AFCE is a parallelogram। अब ट्राइंगल्स लूंगी, एक तो ये वाली ADCQ और एक ये वाली, इसमें मैं मिड पॉइंट थ्योरम से इनको एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल प्रूफ करूंगी। पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल DCQ, ये ऊपर वाला। तो इसमें मैं क्या कहूंगी कि मेरे जो F है वो मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है बेटे CD का गिवन है। तो मैं ये इतनी चीज कह दूंगी कि अगर मेरा F मिड पॉइंट है तो जो मेरी CD है, सॉरी F इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो मेरी जो ये PF है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। ऐसे ही अब मैं कर दूंगी, यहाँ पे साइड पे लिख भी देना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
अगर मैं इसको कह रही हूँ कि ये इसका मिड पॉइंट है, अगर मैंने ये इनके पहले प्रूफ कर दिया तो आप लिख दोगे देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट बन जाएगा बच्चे, वो मिड पॉइंट ऑफ ए ई, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है बच्चे, इसका क्या बन गई, ये मिड पॉइंट बन गया। अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, हो गया प्रूफ। अब ऐसे आप नीचे वाली ट्राइंगल ले लोगे। नाउ इन ट्राइंगल, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, इसमें भी सेम ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन। अगर ये गिवन है तो हम लिख देंगे कि जो मेरी ई क्यू है वो किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चे, एपी के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर जो इसमें भी क्यू होगा वो मिड पॉइंट होगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेती हूँ। यहाँ पे लिख दो दैट इज डी पी इक्वल्स टू पी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये ऐसे यहाँ पे दैट इज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 dp equals to pq equals to qb, hence proved। गॉट इट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने कहा कि एबीसीडी क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके मैं बना देती हूँ, एबीसीडी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। इसमें ये सी पे बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके तो मैं इसको ए बी और सी ऐसे मान लेती हूँ, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक मिड पॉइंट बन रहा है हाइपोटेन्यूज का, मतलब यहाँ से एक लाइन क्रॉस हो रही होगी और कि वो पैरेलल भी है बीसी पे, तो मतलब ऐसे एक लाइन पैरेलल जा रही है और यहाँ पे जहाँ पे वो ये कट कर रही है इस पॉइंट पे इन्होंने एम कह दिया। अब और क्या गिवन है हमें, ठीक है, और इस पॉइंट पे इन्होंने नाम दिया डी। हमने शो करना है कि डी भी इसका मिड पॉइंट, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये तो इजी है, जो भी हमने सारे क्वेश्चन किए वैसे ही करना है। उसके बाद जो ये है इसके पैरेलल है ये प्रूफ करना है हमने, ए डी के सॉरी एसी के, और सॉरी परपेंडिकुलर है। अच्छा ये हो जाएगा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखोगे कि जो मेरी एबीसी है वो क्या है, इज अ राइट राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद मैं लिखूंगी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आगे टू प्रूफ, प्रूफ क्या क्या करना है हमने पहले, जो डी है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेकेंड हमने प्रूफ करना है जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। थर्ड हमने प्रूफ करना है जो मेरा सी एम है वो इक्वल टू एम ए है, इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ठीक है, तो अब पहली बात हमने अगर जब ये फर्स्ट वाला प्रूफ करना है तो इसको करके देखते हैं। प्रूफ फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रही हूँ बच्चे मैं, इन ट्राइंगल एबीसी मैं कह दूंगी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है। अगर वो उसका मिड पॉइंट है तो हम कह देंगे कि जो एम डी है इज पैरेलल टू बी सी, और जो एम डी है इज हाफ ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
अगर ये एक दूसरे के पैरेलल और ऐसे हैं तो हम कह देंगे हेंस D is the midpoint of AC. इजी वन, फर्स्ट वाला तो हो भी गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसको ये कर दो। सेकंड सेकंड में हमने प्रूफ करना है कि जो मेरी MD है वो AC के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हमें ये प्रूफ कर दे कि जो मेरी MD है वो पैरेलल है BC के, एंड जो मेरी AC है वो एक ट्रांसवर्स है, इस ट्रांसवर्स। ठीक है, अब मैं एंगल्स लूंगी, पहले लूंगी मैं ADM ये वाला, इसको मैं एंगल नंबर 1 मान लेती हूँ, और दूसरी मैं एंगल लूंगी ACB, इसको मैं 2, मैं कह दूंगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है मेरा बेटा। अब अब हमें गिवन था कि हमारा जो ये वाला एंगल है सेकंड वाला वो 90 डिग्री है, बट एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस जो MD होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तभी ये इसके परपेंडिकुलर होगा, thus MD is perpendicular to AC। सेकंड प्रूव होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। लास्ट वाला बच्चा बच्चे इसको पिंक कलर में कर लेते हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि जो मेरा ये CM है, यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देती हूँ, ये वाली, ये जो CM है ये इक्वल टू M में है, इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड जो है मेरी वो इस साइड के इक्वल है, और ये AB के हाफ के इक्वल है। ये चीज प्रूफ करनी है, तो बच्चे इसमें मैं 2 ट्राइंगल्स ले लूंगी। पहली वाली ट्राइंगल जो लूंगी वो नीचे वाली ये वाली लूंगी, ये वाली MCD वाली, और दूसरी मैं ट्राइंगल लूंगी ये ऊपर वाली। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल MCD एंड ट्राइंगल AMD। मैंने ये 2 ट्राइंगल्स ले ली, तो इसमें पहले मैं कह दूंगी जो मेरी CD है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, क्योंकि अभी हम प्रूफ करके हटे हैं AD इक्वल्स टू CD। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करके हटे हैं ना बच्चे, प्रूफ अब। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, MD MD कॉमन आ गया बच्चे दोनों में, MD MD उस कॉमन। और जो इसमें एंगल्स है अभी हम प्रूव करके हटे हैं कि एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएंगे। ये वाला एंगल ले लो, तो मैं इसको साफ साफ सा बना दूं आपके लिए। एक ये वाला एंगल 1 है, इसको मैं एंगल नंबर 3, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा बच्चे, तो मैं लिख दूंगी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन ईच 90 डिग्री, एंड और क्या करोगे ये ऊपर वाला MD पैरेलल टू AC, इसके कारण दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरी 3 चीजें उसे प्रूव करना है। देयरफॉर मैं कह दूंगी जो मेरी ट्राइंगल है MCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMD। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये वाली साइड इसके इक्वल कर दूंगी बाय CPCT, हेंस AM इक्वल्स टू MC बाय CPCT। डन बेटू। जब ये हो गया, अब हमें गिवन था कि M जो है हमारा मिड पॉइंट है AB का, ये हमें गिवन था। तो मैं अब गिवन क्या था, हम कह देंगे M is the midpoint of AB गिवन। ये अगर हमें गिवन है तो हमें ये पता है कि जो मेरा AM है वो किसके इक्वल है बच्चे,
हाफ ऑफ ए बी के। हमने ये फर्स्ट वाले में लिखवाया था आपको, वही चीज यहाँ पे की हुआ है। अगर मैं कह रही हूँ कि जो मेरे ए एम है वो मेरे हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है मुझसे, अगर ये मेरे हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, तो मैं इन तीन चीजों को, जो ये वाला किया मैंने, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर, पहले की इक्वेशन ली है मैंने, नहीं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। तो मैं कहूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख दूंगी ए एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। इससे हमारा ये चैप्टर, ये वर्कशीट सब कुछ कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप कोई वीडियो दोबारा से चाहते हो या किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहते हो, लेट मी नो। टिल देन, बाय बाय।